दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे ठग की है जो अपने अनोखे तरीकों से अमीरों को ठग कर गरीबों की मदद करता है। उसका नाम था चतुरानंद, लेकिन लोग उसे चतुर ठग के नाम से जानते थे। घने जंगल के किनारे एक पुराना गांव था जहां चतुरानंद का बचपन बीता था। वह बचपन से ही तेज दिमाग और हाजिर जवाब था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे नैतिकता और दया का पाठ सिखाया था। जब उसने देखा कि राजा और उसके मंत्री गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो उसने तय किया कि वह बुद्धि के बल पर अन्याय का मुकाबला करेगा। राजा के दीवान को अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। उसने अपने महल में एक बहुमूल्य नीलम का हार रखा था, जिसे वह रोज साफ करवाता। चतुरानंद ने अपना पहला जाल बिछाया। वह एक आयुर्वेदाचार्य बनकर दीवान के पास पहुंचा और कहा कि उसका हार अशुभ संकेत दे रहा है, जिससे उसकी उम्र घट सकती है। दीवान डर गया और चतुरानंद के कहे अनुसार हार को गंगा जल से शुद्ध कराने के लिए उसे सौंप दिया। जैसे ही हार उसके हाथ में आया, चतुरानंद रातों रात गायब हो गया। अगले दिन वह हार बेचकर उसके पैसे गांव के गरीबों में बांट चुका था। शहर के सेठ अपनी कंजूसी और लालच के लिए कुख्यात थे। चतुरानंद ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने खुद को अदृश्य स्याही बेचने वाला व्यापारी बताया और कहा कि इस स्याही से लिखे गए दस्तावेज सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास इसका विशेष द्रव्य हो। सेठ ने सोचा कि इससे वे अपने गुप्त व्यापार लिख सकेंगे बिना किसी को पता चले। उन्होंने भारी कीमत चुकाकर स्याही खरीदी, लेकिन असल में वह पानी और जड़ी बूटियों का मिश्रण था। कुछ ही दिनों में चतुरानंद ने वह धन गरीब किसानों की जमीन छुड़ाने में लगा दिया। दोस्तों, राजा को अपने धन पर बहुत घमंड था। उसने घोषणा की कि जो उसे सबसे बड़ा आश्चर्य दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। चतुरानंद एक सिद्ध जोगी बनकर दरबार में पहुंचा और कहा कि वह राजा को उसका भविष्य दिखा सकता है। उसने एक चमकता हुआ दर्पण राजा के सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा को उसमें अपना ताज गिरता हुआ और जनता उसे भगा रही दिखी। राजा भयभीत हो गया और चतुरानंद से बचने का उपाय पूछा। चतुरानंद ने कहा, अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दो, तभी यह भविष्य बदल सकता है। डर के कारण राजा ने गरीबों में धन बांट दिया। जब राजा को सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक चतुरानंद कहीं गायब हो चुका था। उसके बारे में सिर्फ कहानियां रह गई। लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे, जो बुद्धि और चालाकी से अमीरों को ठगता और जरूरतमंदों की मदद करता था। दोस्तों, चतुर ठग की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। राजा को ठगने के बाद चतुरानंद शहर से गायब हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी दूर देश चला गया, तो कुछ मानते थे कि वह अब किसी नए रूप में लौटेगा। पर सच यह था कि वह नए ठगी के तरीकों के साथ लौटने की तैयारी कर रहा था। चतुरानंद बनारस के एक बड़े व्यापारी सेठ हरिदास के बारे में सुन चुका था, जो कर्ज लेकर गरीब किसानों की जमीन हड़प रहा था। उसने एक नया जाल बुना। वह दिव्य तिजोरी बेचने वाला संत बनकर सेठ के पास पहुंचा। उसने बताया, यह तिजोरी ऐसी है जिसमें रखा हुआ सोना रातों रात 2 गुना हो जाता है। लालची सेठ ने तुरंत तिजोरी खरीद ली और उसमें सोना रख दिया। रात भर वह इंतजार करता रहा, पर सुबह देखा तो तिजोरी खाली थी। चतुरानंद गायब हो चुका था। वह सोना अब गरीब किसानों के कर्ज चुकाने में लग चुका था। अब चतुरानंद ने अपना नया रूप लिया, महान ज्योतिषाचार्य त्रिकालदर्शी बाबा। उसने घोषणा की कि जो लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वे उसे एक विशेष सोने का सिक्का चढ़ावा चढ़ाएं। शहर के अमीर लोग सिक्के लेकर आने लगे।
वह हर किसी को उनकी भयावह मौत की भविष्यवाणी सुनाता, जिससे वे डर जाते। फिर वह उपाय बताता, अगर आप गरीबों की मदद करेंगे तो यह संकट टल सकता है। डर के कारण अमीरों ने धन दान कर दिया और देखते ही देखते कई अनाथालय और धर्मशालाएं बन गईं। दोस्तों, राजा अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था, लेकिन चतुरानंद ने उसकी कमजोरी को पहचान लिया, उसकी उम्र बढ़ाने की लालसा। एक दिन एक सिद्ध जोगी दरबार में आया और बताया कि उसके पास अमृत बूंद है, जिसे पीकर राजा 200 साल तक जीवित रह सकता है। शर्त बस इतनी थी कि इस बूंद को ग्रहण करने से पहले राजा को 1000 गरीब परिवारों की सहायता करनी होगी। राजा ने तुरंत सहायता की और गरीबों को धन और जमीन बांट दी। जैसे ही यह हुआ, चतुरानंद गायब हो गया और राजा को एहसास हुआ कि वह फिर से ठगा गया है, पर इस बार भी अच्छे काम के लिए। अब चतुरानंद का नाम हर जगह फैल चुका था। लोग उसे चोर नहीं बल्कि चतुर संत कहने लगे, जो अमीरों की चालाकी को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करे। क्या वह ठग कहलाएगा या किसी देवता का रूप? दोस्तों, चतुरानंद की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अमीर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगे, लेकिन वह हर बार बच निकलता। राजा भी अब सतर्क था, लेकिन चतुरानंद जानता था कि उसका सबसे बड़ा खेल अभी बाकी है। एक ऐसा दांव जिससे वह हमेशा के लिए अमीरों की दुनिया से गायब हो जाए और गरीबों के दिलों में अमर हो जाए। राजा ने घोषणा की कि जो भी चतुर ठग को पकड़वाएगा उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेगी। राज्य भर के सिपाही और जासूस चतुरानंद की तलाश में जुट गए, पर किसी को नहीं पता था कि इस बार चतुरानंद खुद राजा के महल में घुसने की योजना बना रहा था। चतुरानंद ने इस बार एक नया रूप धरा, एक विदेशी राजदूत का। वह राजमहल पहुंचा और राजा से कहा कि वह दूर देश के राजा का दूत है और उसके पास सोने की खान का नक्शा है। राजा को लालच आ गया, उसने नक्शा खरीदने की इच्छा जताई। चतुरानंद ने कहा, महाराज, यह नक्शा तभी काम करेगा जब इसे सच्चे राजा के खजाने में रखा जाए। आपको अपने खजाने की सारी संपत्ति एक रात के लिए गरीबों में बांटनी होगी, तभी यह खान आपके भाग्य में आएगी। राजा दुविधा में था, पर अमर होने और अधिक धन पाने की लालसा में उसने हाँ कर दी। रात भर राजा के सिपाहियों ने संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सुबह राजा जब नक्शा खोलने गया तो देखा कि वह एक सादा कागज था। तभी महल के पहरेदारों ने बताया कि वह विदेशी दूत रातों रात गायब हो चुका था। वह चतुरानंद ही था। अब राजा के पास कुछ नहीं बचा था, पर राज्य के लोग पहली बार खुश थे। चतुरानंद हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन एक दिन महल की दीवार पर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, जिसे ठगी लगी वह लोभ में था, जिसे लाभ हुआ वह जरूरतमंद था। अगर न्याय यही है तो मैं हमेशा चतुर ठग बना रहूंगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वह कहीं और जाकर किसी और नाम से ठगियों का खेल खेल रहा था, पर गरीबों के लिए वह हमेशा एक मसीहा बना रहा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।